की जय हो। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में कहते हैं, नित्यानंद हर याद कर अपने पैर संभाल, ना जानू किस पलक में आ पहुंचेगा काल। परमात्मा को याद करो, क्योंकि मालिक की या नाम की कमाई के बिना, मालिक की याद के बिना हमारा जीवन बेकार है, हमारा जीवन सूना है और ये काल का ग्रास बन जाता है। इसलिए आप नित्य मालिक के नाम की बंदगी सिमरण करें, याद रखें ईश्वर को, परमात्मा को। सभी संतों ने इस बात पे जोर भी दिया, घीसा संत ने तो यहां तक कहा है, बख्शो जी अपनी याद, याद बिन हम दुखी, जैसे दुहागण नार पिया बिन ना सुखी। घीसा संत अपने सदगुरु से कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, अपनी याद को बख्शे ताकि हर श्वास में सदगुरु के नाम की याद बनी रहे। आठों पहर 64 घड़ी कभी भी मालिक के नाम की याद का कनेक्शन ना टूटे, याद हर वक्त बनी रहे। इसलिए गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल भी कहते हैं, उस परमात्मा को याद करो। अभी आपका पहर है, अभी आपका अवसर है, अभी आपका मौका है। नित्यानंद बरिया गए डोले डामाडोल, अगर ये मौका आप चूक गए ना, फिर ये अवसर आपके हाथ नहीं आएगा किसी भी कीमत के ऊपर। दुनिया की सारी दौलत देने पर आपको एक श्वास नहीं मिलेगा, और मानव जीवन तो बड़ी मुश्किल की बात है, बड़ी दूर की बात है मानव जीवन। दोबारा ये आंगन, ये द्वार, ये घर, ये परिवार, ये गौती, ये नाती, ये मित्र, ये साथी नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने जीवन में आप यदि कुछ करना चाहते हैं, राम नाम की दौलत को अर्जित करना चाहते हैं, तो याद करो। याद याद में याद है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, याद याद में याद है, याद याद में याद, और याद है तो आबाद है, नात्र है बर्बाद। अगर आपके पास परमात्मा की नाम की याद है तो आप आबाद है, नहीं तो बर्बाद है। क्योंकि ये दौलत आपके काम नहीं आएगी, ये शोहरत काम नहीं आएगी, ये वैभव काम नहीं आएगा, ये प्रतिष्ठा 2 दिन लोग अच्छा बुरा कहेंगे, ये काम नहीं आएगा। और आपका किया कर्म आपके पास लौट करके आएगा। एक घर में एक महिला अपनी सास के साथ, उसकी सास को वो बड़ी परेशान करती थी, दुखी करती थी, और इतना अत्याचार करती थी कि अपनी सास को मिट्टी के ठेकरे में रोटियां देती थी, और हर रोज मिट्टी का ठेकरा में रोटी दे और उसको बाहर घेर के आ जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसके बेटे की शादी हुई, और जो बहू आई थी वो बड़ी संस्कारी थी, बड़ी समझदार थी, बड़ी विचारशील थी, और सत्संगी परिवार से आई थी। उसने 2-3 दिन देखा कि वो सास को तो रोटी दे रही है ठेकरे में, और फिर उस ठेकरे को बाहर घेर देती है। बड़ी दुखी हुई, लेकिन शुरू का काम था, कहने की हिम्मत थी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वो मिट्टी का ठेकरा में जो रोटी दे के आए वो बाहर ना गिरे, अंदर ही घर में रखने लग जाए। कई दिन के बाद में उसकी सास ने देखा, जो बेटे की शादी हुई थी उनकी सास ने देखा, वो कहने लगी, बेटी ये क्या कर रहे हो आप? मैंने माता जी रोजाना नए ठेकरे आते हैं, महंगे भी आते हैं, पैसे के भी आते हैं, और आज आप अपनी सास को ठेकरे में रोटी देते हैं, तो मुझे लगता है आपको भी ठेकरे में ही देनी पड़ेगी। तो मैं इसीलिए रख रही हूं ताकि बाहर से लाने ना पड़े। उसकी सास का भ्रम टूट गया। ओहो, मेरा माता जी, अगर आप आपकी सास को ठेकरे में रोटी दोगे ना, तो आप मेरी सास हो, मैं ठेकरे में दूंगी। हैरान होगी, कांप गई, भीतर से रोने लगी, क्योंकि वो कहने लगी, वहां बुढ़ापा सबके पास आता है माता, बूढ़ा एक दिन आपने भी होना है, क्योंकि यहाँ जवान सदा किसी ने नहीं रहना है,
और ना जब बूढ़ा रहना है, ना जवान रहना है, ना बच्चा रहना है। एक दिन कर्म लौट के आएगा, एक दिन समय के अनुसार शरीर को छोड़ देगा, लेकिन व्यक्ति के समझ नहीं आती है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, देही पे गुलझट पड़ी धोले आगे बाढ़, तब भी नरचेत्या नहीं सुमर गोपाल गोपाल। सिर धोड़ा हो गया, गुलझटें पड़ गई, फिर भी मूर्ख नर को समझ नहीं आती है। क्या कर रहे हो? मालिक के नाम की बंदगी करने के लिए आया, मालिक के नाम का सिमरण करने के लिए आया, लेकिन उल्टे काम कर रहा है, काल का ग्रास बन रहा है। कोई भी इस जीव की मदद नहीं करेगा। ध्यान रखना, अपने अंतरात्मा में झांक के देखना, इस जीव का अगर साथी है तो परमात्मा का नाम, मालिक के नाम की कमाई और सदगुरु इस जीव की मदद कर सकता है। और कोई भी इस जीव की मदद नहीं कर सकता। दुखों से कोई नहीं छुटा सकता, कर्म के बंधन से कोई नहीं कर्म के बंधन को काट सकता। गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद दो खड़े हैं, मैं किसको प्रणाम करूं? कबीर कहते हैं, पहले गोविंद को नहीं गुरु को प्रणाम करिए, क्योंकि गोविंद की पहचान किसने कराई? गुरु ने कराई। फिर स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु से गोविंद अधिक, गोविंद से गुरु अधिक है। गोविंद से गुरु अधिक कैसे है? आप तो कहते हैं गुरु भी भगवान ने बनाया है, कहते हैं ना ऐसे, भगवान से तो बड़ा कोई नहीं। यहां गुरुदेव कहते हैं गोविंद से गुरु अधिक है। क्यों है? गोविंद बांधा जीवड़ा, गुरु छुटावन हार। गोविंद ने जीवड़े जीव को बांध दिया और गुरु ने बंधन काट दिया। तो बंधन काटने वाला बड़ा है, दुख काटने वाला बड़ा है। इसलिए सहजो भाई कहती है, हरि तजू गुरु ना विसरूं। सहजो भाई कहती है, मैं हरि को छोड़ सकती हूं पर गुरु ने नहीं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने बंधन दियो छुटाई। हरि ने जन्म दिया है। देखो, मानव जीवन तो सबसे उत्तम जीवन मानते हैं ना, मानव जीवन सबसे उत्तम योनि मानते हैं, लेकिन मानव जीवन में दुखी है। कभी टेंशन है, कभी सिरदर्दी है, कभी बच्चों की, कभी परिवार की, कभी आपस की, और कभी बुढ़ापा जब शरीर जवाब देने लग जाए, फिर भी यकीन नहीं आता है कि तुझे जाना भी है। क्योंकि माया है ना बैठी बीच में, कर हजारों दाव सपने दिखाती है माया, और जीव भ्रमित हो जाता है, जीव का समझ नहीं आती है। संत सहज में उपदेश देते हैं जीव को जगाने के लिए, जीव का समझ नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? कुब्द कांचली चढ़ी चित्त पे, होया मनुष्य से नागरे, सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैरागरे। कुब्द की कांचली चित्त पे चढ़ी हुई है, विषय विकार काम क्रोध और दुष्ट और दुश्मनी द्वेष कपट ही अच्छा लगता है। मालिक के नाम की बंदगी, मालिक के नाम का सिमरन अच्छा नहीं लगता। जय कोई गुरुदेव की बंदगी सिमरण करता है ना, मालिक के नाम का सिमरन करता है, तो एक काल का जीव उसको भी रोकने के लिए तैयार हो जाता है। मैं एक बात कह देता हूं, हमारे संतों ने कही है, दिमाग मंथन करना इस बात के ऊपर। संतों ने बड़े विचार के कही है, अपने जीवन में धारण करना इसको। संतों ने कहा है, आपकी वजह से कोई भक्ति मार्ग से अगर भटक गया तो आपसे बड़ा दोषी कोई नहीं है, आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है। कोई पवित्र आत्मा नाम की कमाई करने वाले, मालिक की बंदगी सिमरन करने वाले हों, और आपकी कुसंग की वजह से, आपकी बुरी संगत की वजह से, आपकी बुरी आदत की वजह से अगर उसके दिल में छेद हो गया, भेद हो गया, मानसा दोष हो गया, तो उसकी बेचारे की कमाई बर्बाद गई और उसका जिम्मेवार आप है। इसलिए कभी भी किसी जीव को सदगुरु की भक्ति, परमात्मा की भक्ति से तोड़ना मत। हाँ, भटका हुआ है तो राह की बात करना, पर राह की बात कौन करेगा? आप खुद ही बंधन में हो।
बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए को क्या खोल सकता है? आजाद खोल सकता है, मुक्त है वो खोल सकता है। बंधा हुआ व्यक्ति भटकाव पैदा करेगा, भटकेगा, व्यर्थ की बातें कर सकता है, मालिक के नाम की बंदगी सिमरन नहीं कर सकता। इसलिए गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में कहते हैं संतन के संत की संगत करो। कबीर साहब कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी कार सर जाएंगे, नहीं तो अभी तो कुछ भी नहीं, थारे जीवित बुरी बनेगी 84 में जाकर। इस जीवात्मा का बुरा हाल होगा 84 में जाकर के। इसलिए गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में बड़ा सहज भाव में कहते हैं नित्यानंद हर याद कर अपने पहर संभाल, आपका पहर है, आपका अवसर है, आपका मौका है, आपको ड्यूटी मिली है, आपका समय है, इसलिए याद कर परमात्मा को, चूकना मत। ये गोती नाती, ये शरीर के संबंध यहीं खत्म हो जाएंगे। ये शरीर के साथी जो है ना, ये यहीं मिले हैं और यहीं भी छूट जाएंगे, क्योंकि शरीर भी तो छूटेगा, शरीर के सदा रहता है। इसलिए गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं अपने पहर अपने वक्त संभाल, नित्यानंद कर बंदगी, मालिक के नाम की बंदगी कर, सिमरन कर, नहीं तो काल आपको खा जाएगा। हर वक्त याद कर, श्वास से नाता टूटना नहीं चाहिए मालिक के नाम का। 8 पैर 64 घड़ी जन बुल्ला धर ध्यान, ना जाने कौन घड़ी में आन मिले भगवान, न जे कौन सी घड़ी भगवान मिल जाए, सतगुरु मिल जाए, परमात्मा मिल जाए। इसलिए गुरुदेव बार बार इसी बात पे कहते हैं नित्यानंद हर याद कर, 8 पहर संभाल, ना जानो किस पलक में आप पहुंचेगा काल, न जाने कब काल आ जाएगा। और फिर काल का मतबल समय आ गया, काल का मतबल मृत्यु, वो टाइम, वो घड़ी, वो दिया बुझने का टाइम, सूर्यास्त होने का टाइम, आपका शरीर छोड़ने का टाइम आता है, आएगा, मिट्टी पड़ी रहेगी, कोई भी प्यार नहीं करेगा। इसलिए आपकी उम्र पल पल घटती जा रही है जैसे दिए का तेल। इसलिए उपद्रव छोड़ दो, कुसंग को छोड़ दो, आज ही चेत, गुरु का वचन मान। संत कहते हैं लेकिन समझाया समझा नहीं, मोड़ा मुड़ा ना मूल। ये जीव काल का इतना ग्रास बन गया, माया की कांचली, कुब्द कांचली चित्त पे चढ़ी हुई है। और फिर क्या करते हैं, समझाया समझा नहीं, समझाने से समझता नहीं है, क्योंकि यहां बैठे हैं तो चित्त में विचार है, उठ गए तो विकार है। क्यों है विकार? बाहर के रंग रूप अच्छे लगते हैं, तमाशे अच्छे लगते हैं, मालिक के नाम की बंदगी, मालिक के नाम का सिमरन इस जीव को अच्छा नहीं लगता। और फिर वही तमाशे, वही रंग इसके ऊपर चढ़ जाता है, तो फिर क्या होगा? समझाया समझा नहीं, समझाने से मान्या नहीं, अमल नहीं किया, और अमल नहीं किया तो फिर क्या होगा तुम्हारे साथ? 84 में योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं बरिया सिर चेत्या नहीं सक्या ना हर गुण गाए, 84 के फेर में फिर आवे जाए। बरिया वक्त रहे चेत्या नहीं, और मालिक के नाम की बंदगी गुण गाया नहीं। 84 के चक्कर में कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कीड़ा मकोड़ा, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि बार बार ये दे नहीं और दे गणी, नित्यानंद इस देह में सुमरो राम धनी। इसी शरीर में मालिक के नाम का सिमरन करो, मालिक के नाम की बंदगी करो और याद करो परमात्मा को, आपका जीवन सार्थक होगा, आपका जीवन धन्य होगा। लेकिन क्या करें, ये परिवार की चोटें, परिवार के दर्द व्यक्ति को घेरते हैं, खुद की टेंशन घेरती है। इसलिए सतगुरु कहते हैं सारे कामों से मुक्त होना है, आजाद होना है, काल के जाल से बचना है। आपकी आत्मा को परमात्मा के सिमरन में लगा दो। आपके ऊपर मल विक्षेप का जो आवरण है वो मालिक के नाम की बंदगी से, सिमरन से धीरे धीरे साफ हो जाएगा। और जो साफ होगा तो आपको दीदार होगा, आपको दर्शन होगा। शीशे के ऊपर मैल है तो चेहरा दिखता नहीं है, ऐसे ही आपके दरूने के ऊपर मैल चढ़ा हुआ है, अनंत जन्मों का आवरण है। वो आवरण कैसे ठीक होगा?
आहार ठीक होगा, व्यवहार ठीक होगा, विचार ठीक होगा, तो बंदगी करोगे, तो सिमरन करोगे, सेवा करोगे, नफरत निकाल दोगे दिल से। जानते हो आज नफरत करोगे ना तो रोग आएंगे, आज नफरत करोगे ना तो आपकी किस्मत में रोग लिखे जाएंगे, क्योंकि नफरत से, द्वेष से, कपट से, छल से, बेईमानी से कर्म के रोग भोग पैदा होते हैं और वो आपकी सात्विक कमाई को खा जाते हैं। फिर आपका जीव योनियों में तड़फता है। ऐसी ऐसी जगह जन्म होगा आप सोच भी नहीं सकते। जेठ का महीना में आप देखो, अभी गर्मी अभी महसूस कर रहे हैं, जेठ का महीना, तपती गर्मी दोपहर में, और गंदी नाली में थोड़ा सा पानी में कीड़े पड़े हों, तो पानी में आप हाथ लगा के देखोगे तो गर्म, हाथ नहीं दिया जा सकता, लेकिन उसमें कीड़े हैं, वो विलक रहे हैं, वो तड़फ रहे हैं, न पानी छोड़ सकते और न पानी में रह सकते। ऐसी स्थिति है, तड़फ रहे, विलक रहे हैं। तो सदगुरु कहते हैं ये दशा बच्चे की मां के पेट में होती है। जब जीव जाता है मां के पेट में वह तड़फता है, ऐसे ही, ऐसा सदगुरु कहते हैं। और ऐसे ही फिर योनियों में जीव भटकता है। अब मानव जीवन में ही सुख नहीं है, देवता भी तड़फते हैं। रामायण में प्रसंग है, बड़े भाग मानस तन पावा, देव दुर्लभ शिव ग्रंथन गावा, के बड़े भाग हैं जिन्होंने मानव जीवन मिला। और मानव शरीर पाके राम की बंदगी ना की, परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, तो जीवन में कुछ भी नहीं किया है। खाना पीना, सोना, जागना, बच्चे पैदा करना, घुर घोंसला बनाना, ये तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेता है। फिर कुत्ता बिल्ली में मनुष्य में फर्क क्या है? जो काम आप कर रहे हैं वो तो कुत्ता बिल्ली भी करता। भैया भी बड़ा सोना घोंसला बना लेती है, देखा है ना भैया का घर, बड़ा सोना घर बना लेती है। तो ऐ मानव, इन झूठी बिल्डिंगों को देख के अभिमान मत कर। यहां से बड़े बड़े राजे महाराजे रोंदे गए हैं, खाली कर गए हैं, भूत भाषा हो गया है, कोई रहने वाला नहीं है। जहां आम आदमी जा नहीं सकता था, जो खंडहर पड़े हैं। इसीलिए चेत, अब ही वक्त है, अब ही समय है, सिमरन कर, बंदगी कर। कोई उम्र हो, ये पछतावा मत करो, मैं वृद्ध हो गया, मेरे ये रोग हो गया, मैं क्या करूं, अब तो हो नहीं सकता। ऐसा होता है ना, जो वृद्ध हैं, जो बैठ नहीं सकते हैं, वो कहते हैं ना, तो बैठना कहाँ है? अगर बैठने की हिम्मत नहीं है तो आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते, तो कुर्सी पे बैठ जाओ, सोफे पे बैठ जाओ, अपने विचारों को ठीक कर लो और याद मालिक की बंदगी करो। संतों ने कहा है, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। आदतों को बदलना ही भजन है। आदत ठीक हुई तो मालिक की याद बनने लग जाएगी, और याद है आबाद है, नहीं तो बर्बाद है। इसलिए आदत ठीक करो। और जो कुछ गया, वृद्ध हुआ, लाचार हुआ, आखिरी सांस में भी अगर राम याद आया है तो आपका बेड़ा पार है। महाराज जी कहते हैं, स्वामी नित्यानंद दयाल, जो कुछ गया सो जान दे, जाने दो, फिक्र मत करो, जो गया जाने दो। रहता ले बचाए, जो तेरे पास है उसको बचाने का प्रयत्न करो। जो तेरे पास है ही नहीं उसको कैसे बचाओगे? जो कुछ गया सो जान दे, रहता ले बचाए। नित्यानंद, ये अमर धन फिर मिला ना आए, ये राम धन फिर नहीं मिलेगा। आज मिला है, आज अवसर है, इसलिए बरिया सिर चेता नहीं, गफलत करी रे गवार। जो समय था ना तब चेता नहीं, समय साहिबी ना लखी, गफलत करी गवार। बिना बंदगी अंध नर, बूढ़े काली धार। काली धार में डूब जाता है, 84 योनि में डूब जाता है, नरक योनि में लटक जाता है और फिर रोता है। सूक्ष्म शरीर तप रहा है अग्नि में, सथूल यहां जला दिया, सूक्ष्म वहां उल्टा लटका दिया। क्या होगा फिर? कोई साथी नहीं, जमानती नहीं, सिफारशी नहीं। यहां चाहे कितने बड़ा पद हो, कितनी बड़ी दौलत हो, नहीं चलेगी, क्योंकि आपकी जीवन भर की पूंजी के बदले आप एक सांस नहीं ले सकते। तो आपके जीवन की जो पूंजी आपने कमाई तो व्यर्थ हो गई। जीवन भर कमाया, मुट्ठी भर काम नहीं आया। सारा जीवन जो कमाया, एक सांस उसके बदले नहीं ले पाया, तो फिर कमाया क्या? सिर्फ खोया है। 70 साल जिया, 70 साल कमाया और 70 साल के पूंजी के बदले एक सांस नहीं ले पाया, तो क्या कमाया?
संत कहते हैं खोया है, पाया कुछ नहीं। दुनिया का कितना बड़ा पद हो, कितनी बड़ी दौलत हो, कितनी बड़ी प्रशंसा करने वाले हो, पद प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, आखिर क्या काम आएगा? आखिर तो जाना मर बंदया, ये न तेरा घर बंदया, ये तेरा घर नहीं, आखिर मरेगा, मिट्टी में जल भुज के ढेरी हो जाएगा। एक फकीर जा रहा था, रास्ते में अमीरों की शमशान आई, तो व्यक्ति ने कहा यहां से संभल के चलो। क्यों? बोले यह अमीरों की शमशान है, यहां मुर्दे भी बोल सकते हैं। फकीर ने कहा, और साधारण व्यक्ति से, महाराज जी मजाक करते हो? मजाक नहीं करता, ये अमीरों की शमशान है, इसलिए दूर से बच के चलो। फकीर ने, और साधारण व्यक्ति ने फकीर से कहा, महाराज जी मुर्दे भी बोलते हैं क्या? मेरा सब मुर्दा होना ही है, तो फिर कौन अमीर कौन गरीब? क्यों भ्रांति में जी रहे हो? बंदगी किया करो, रिंदगी छोड़ दे, ईर्षा द्वेष की बान भूंडी, लाख का महल मिल जाएगा खाक में, पाक के मिले बिन कहां गोंडी। लाख का महल खाक में मिल जाएगा, पाक परमात्मा के बिना कहां तेरा भला होगा। इसलिए अपने जीवन को तू सार्थक करना चाहता है तो याद करो। इसलिए महाराज जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, नितानंद हर याद कर, अपने पैर संभाल, अपने पैर संभालो। ना जानो किस पलक में आ पहुंचेगा काल, कब काल आ जाए पता नहीं, उससे पहले जागो रे दिन जागना, अब जागण की बार, फिर क्या जागे नानका, जो सोए पैर पसार। पैर पसार जाएगा, फिर क्या जागना है? अब ही जागो, अब ही चेतो, बंदगी करो, सत्संग करो, ताकि जीवन सार्थक हो जाए। उज्जवल जिनकी आरसी, निर्मल जिनका मन, नितानंद छानी नहीं पावे राम रतन। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।